आज हम करेंगे कंट्रोल पैनल स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक एक पार्ट वाइज करेंगे, एक एक टूल सीखेंगे डीपली तरीके से, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आसानी से आप समझ भी जाओ। तो आते हैं अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इसके कुछ पार्ट रखूंगा, जैसे कि पार्ट 1, 2, 3, इस तरह से पार्ट भी बनाऊंगा। मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको सारा नहीं डिटेल में बताऊंगा, पर पार्ट वाइज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हम अपना कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। कंट्रोल पैनल के लिए स्टार्ट बार में जाना है, कंट्रोल पैनल हमने सर्च करना है और कंट्रोल पैनल को एंटर करना है। ठीक है, कंट्रोल पैनल हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में अगर आपके पास कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको आएगा कैटेगरी में लार्ज आइकन आएगा, स्मॉल आइकन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्यू वाइज लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज करना चाहते हो, कैटेगरी, अभी मेरा ये कैटेगरी वाइज है। लार्ज आइकन वाइज करोगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से सारे आपके जो भी है टूल्स शो होने लग जाएंगे। और अगर स्मॉल करोगे तो आपको व्यू है जो छोटा सा दिखेगा। ठीक है, लार्ज हम रखते हैं। तो कंट्रोल पैनल में सबसे पहले आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर टूल। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है एक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जो सिस्टम के टूल्स हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इसका व्यू चेंज करके लार्ज कर देता हूँ इसको मैं। तो जैसे कंपोनेंट सर्विस है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, क्लीन अप इवेंट है, ISCSI है। ठीक है, लोकल सिक्योरिटी ODBC है। ठीक है, उसके बाद में परफॉर्मेंस है, प्रिंट मैनेजर, रिकवर ड्राइव है, रजिस्ट्री एडिटर है। ठीक है, और आपका रिसोर्स है, सर्विसेज है, सिस्टम कॉन्फ़िगर है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है, टास्क शेड्यूलर है। ठीक है, विंडो फायरवॉल है और आपका विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक्स है। ठीक है, कंपोनेंट सर्विसेज में अगर मैं जाऊं तो कंपोनेंट सर्विसेज में आप गाइस अपना इवेंट देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आप इसमें आप देखेंगे कुछ इवेंट हैं सिस्टम के, आप वो देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपने रिसेंटली क्या यूज़ किया वो सारा कुछ यहाँ पे इवेंट वगैरह सब दिखने वाला है, सर्विसेज वगैरह वो सारी दिखने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइड में ये लिखा हुआ है कंपोनेंट सर्विसेज लिखा हुआ है, इवेंट व्यूअर सर्विस लोकल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें अपना देख सकते हो, इवेंट देख सकते हो, सर्विसेज देख सकते हो और कंपोनेंट सर्विसेज देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट पे अगर हम क्लिक करें तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में आप जैसे आपके कंप्यूटर में जो भी डिवाइस अटैच्ड हैं, जो भी ड्राइवर हैं, जो भी कार्ड लगे हुए हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर में जैसे कि हार्ड डिस्क, मतलब कोई भी पार्ट अटैच है वो सारा यहाँ पे आपको दिखने वाला है। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट में अगर हम जाते हैं तो गाइस यहाँ से आप अपना कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, जैसे ये है लिखा हुआ डिस्क 0, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिस्क 0 बेसिक, ये हार्ड डिस्क लिखा हुआ है। इसमें आपका सिस्टम का रिकवरी जो ड्राइव है वो है 500 MB का, सी ड्राइव 264 GB का है। ठीक है, उसके बाद में जो ई ड्राइव है वो आपका 200 GB का है और ये हेल्थ रिकवरी ड्राइव है 518 MB का। यहाँ पे आपका CD रोम आ जाएगा, अगर आप DVD CD कुछ भी लगाते हो यहाँ पे शो होगी, पेन ड्राइव लगाते हो तो वो भी आपको यहीं पे शो होने वाली है। यहाँ पे गाइस अपनी कैलकुलेट करके हार्ड डिस्क चेक कर सकते हो कि हार्ड डिस्क है जो आपकी वो कितने GB की है। यहाँ पे आप अपना टास्क शेड्यूलर देख सकते हो, इवेंट व्यूअर भी देख सकते हो, शेयर फोल्डर भी देख सकते हो, कौन कौन सा फोल्डर आपने शेयर किया हुआ है। इसके ऊपर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दिखा दूंगा कि उसमें शेयर फोल्डर किस तरह से करते हैं, प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं। ठीक है, लोकल सर्विस ग्रुप वो यहाँ से देख सकते हो, परफॉर्मेंस भी देख सकते हो आप यहाँ पे, और डिवाइस मैनेजर भी देख सकते हो। डिवाइस मैनेजर गाइस, इसमें आपके पास जो भी कार्ड अटैच है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है तो ब्लूटूथ यहाँ पे आपको अगर कोई ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिख जाएगा कौन कौन सी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट की हुई हैं ब्लूटूथ के साथ में। ठीक है, उसके अलावा आप राइट क्लिक करोगे, अगर आपके ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आ रही है तो स्कैन हार्डवेयर या फिर अपडेट कर सकते हो अपने ड्राइवर को और ब्लूटूथ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर में आते हैं तो कंप्यूटर में जो आपका कार्ड है, जो API बेस PC है, 64 बिट इसमें विंडो पढ़ सकती है। ठीक है, ये आपका आ गया डिस्क ड्राइवर आ गया, ये देखो डिस्क ड्राइवर है जो विंडोज़ का बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले अडाप्टर आ गया कि डिस्प्ले अडाप्टर आपका कौन सा इंटेल का है। ठीक है, मतलब कि जो आपका इसमें प्रोसेसर है उसका डिस्प्ले ग्राफिक क्या है वो इंटेल का है। उसके बाद में आपका ये DVD का राइटर का आ गया हुआ है कि DVD और CD राइटर का क्या है।
वो भी आप जैसे मैंने आपको बताया हुआ, देखो ब्लूटूथ में यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था तो स्कैन ड्राइवर आ रहा था, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अपडेट ड्राइवर आ रहा है। अगर आपका ड्राइवर काम नहीं कर रहा है तो आप अपडेट करके उसको, अगर सिस्टम को ऑनलाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर आपके पास ड्राइवर पहले से ही है तो अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स यहाँ पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी आपका ड्राइवर पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट करके लोकेशन पे जाके सिलेक्ट करके ओके देन नेक्स्ट करोगे तो आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो स्कैन का है, लॉजिटेक वेब कैम मेरा अटैच्ड है, इस पर स्कैनिंग अगर करना चाहूँ तो वो स्कैन भी हो जाएगा। इमेज वेब कैम भी अगर मतलब वेब कैम पे अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो वेब कैम भी बन जाएगा। और अगर इस स्कैनिंग के बेस पे अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो सॉफ्टवेयर इसमें डालना पड़ेगा, और जो मेरा वेब कैम है वो स्कैनिंग करने लगेगा। ठीक है, सेम कीबोर्ड आ गया, माइक आ गया, ठीक है, मॉनिटर आ गया, नेटवर्क का आ गया, प्रोसेसर, ये सारे इसी तरह से। अगर जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा येलो में, ठीक है, तो राइट क्लिक करके अपडेट, या फिर अपने पास ड्राइवर डाउनलोड है तो उसको ब्राउज करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर, ठीक है, डिवाइस, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे अपनी जो ड्राइव्स हैं या फिर हमने जो भी कंप्यूटर में काम किया वो उसको एनालाइज कर सकते हैं, या फिर उसको शेड्यूल कर सकते हैं वीक वाइज भी। ठीक है, तो वीकली वो अपने आप ही अपडेट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वीकली में मैंने शेड्यूल किया हुआ है, तो वीकली में अपने आप ही ये एनालाइज करता है और जितनी भी फाइलें हैं, जो फोल्डर है, वो सभी को ठीक कर देता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है डिस्क क्लीनअप। गाइस डिस्क क्लीनअप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका सिस्टम अगर हैंग होता है या फिर अनॉन स्पेस है जो लग रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि आपका जो ड्राइव है आपने यूज, जैसे 200 GB का मेरा ड्राइव है एक, और उसमें 200 GB की बजाय मेरे को 100 GB ही मिला है, बाकी का मैंने कोई फाइल डाली ना कुछ किया, और मेरी जो ड्राइव है वो फुल होगी या सी ड्राइव आपकी हुई, तो डिस्क क्लीनअप करेंगे आप, तो आपका जो भी यहाँ पे ड्राइव आपने सेलेक्ट करनी है, डिस्क क्लीनअप करना है, ओके करना है, जो भी अनॉन आपका फाइल होगा, डेटा होगा, स्टोरेज होगी, वो सारी क्लीन हो जाएगी और आपका जो स्पेस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इवेंट व्यूवर जैसे मैंने आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट में बताया था, सेम वही है। उसके बाद में आता है आपका ISCSI इंसुलेटर। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका आपने जैसे फॉर एग्जांपल इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे ऑफिस में मेरे पास कंप्यूटर लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने अपना 10 TB का हार्ड डिस्क लगाया हुआ है, और अब अगर मैं चाहता हूँ कि घर के जो मेरे पास घर पे लैपटॉप है उससे अगर मैं अपनी ये वाली हार्ड डिस्क अगर यूज़ करना चाहूँ, ये वाली स्टोरेज अगर यूज़ करना चाहूँ, तो यहाँ से मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है, और वहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर पे ये वाली स्टोरेज यूज़ कर सकता हूँ, मतलब अपने ऑफिस की स्टोरेज अपने घर पे लैपटॉप है उससे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये उसके लिए है। लोकल पॉलिसी में गाइस ये आ जाता है, लोकल पॉलिसी में आपके कंप्यूटर पे जो पॉलिसियाँ हैं उसको अनेबल डिसेबल करना हुआ। ठीक है, यहाँ से आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लोकल पॉलिसीज़ हैं, अगर आपने कोई फोल्डर शेयर करना हुआ, ऑडिट पॉलिसी होगी, ये सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, यूजर राइट्स हो गए, यहाँ से आप उसके यूज़र के राइट्स जो हैं आप चेंज कर सकते हो, या फिर सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से नेटवर्क पॉलिसीज़ आ गई हैं, यहाँ से अगर आप करते हो तो यहाँ से जैसे शेयरिंग वगैरह हुई, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो गाइस। जो भी आपकी पॉलिसीज़ लगी हुई हैं अकाउंट से रिलेटेड, या फिर लोकल पॉलिसियाँ होगी, या पासवर्ड हो गया, अकाउंट का हो गया, ठीक है, वो सारी पॉलिसियाँ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये अनेबल डिसेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अनेबल डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं ये अनेबल है, इसको डिसेबल करके ओके करूँगा तो ओके हो जाएगी, और ये पॉलिसी हमारी जो है वो डिसेबल हो जाएगी। इसी तरह से आपको जो पॉलिसी लगती है वो अनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग भी आपके सिस्टम की अगर बंद है तो यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाता है आपका मॉनिटर परफॉर्मेंस। यहाँ से आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर, यहाँ से अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हो सिस्टम की, कि आपके सिस्टम की नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या है, या फिर CPU की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको सब देखो, यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, फिजिकल डिस्क होगी, प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन होगी, मेमोरी की होगी, नेटवर्क की होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपका कहाँ पे क्या चीज़ यूज हो रही है, वो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटर मैनेजमेंट में आते हैं, तो प्रिंटर मैनेजमेंट में यहाँ से हमारा ऑल प्रिंटर जो भी है वो सारे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, उसके ड्राइवर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रिंटर नॉट रेडी है कोई तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर प्रिंटर विद जॉब
कुछ भी आपने अगर कर रखा है, प्रिंटर अपने हिसाब से सेटअप कर रखा है या सर्वर प्रिंटर बना रखा है कोई, तो वो सब यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे और यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ड्राइव रिकवरी। ठीक है, रिकवरी ड्राइव आ जाता है। इसमें आपका जो भी ड्राइव में रिकवरी करना चाहते हो वो रिकवर कर सकते हो। रजिस्ट्री एडिट में सेम वही चीज़ है, पॉलिसी टाइप का ये भी होता है। इसमें भी कुछ पॉलिसियाँ होती हैं जो अनेबल डिसेबल कर सकते हो आप। जो आपके कंप्यूटर को राइट्स नहीं है यहाँ से आप दे सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर को राइट्स नहीं है वो यहाँ से राइट्स दे सकते हो। ठीक है। रिसोर्स मॉनिटर में आपका रिसोर्स आप चेक कर सकते हो, उसको मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटर में बताया था, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये ओवरव्यू आ गया। यहाँ पे आप अपने सीपीयू को मॉनिटर कर सकते हो कि आपके सीपीयू का क्या स्टेटस है। साइड में यहाँ पे आप देख रहे होगे तो ये कुछ वेब्स आ रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे सीपीयू का ये है, ठीक है, सर्विस यूसेज ये है, सीपीयू का ये परसेंटेज ये चला हुआ है, सीपीयू से रिलेटेड ये सारी है। ये मेमोरी अगर आती है तो ये मेमोरी की आ जाती है यहाँ पे कि फिजिकल मेमोरी आपकी किस तरह से यूज हो रही है, कमिट किस तरह से यूज हो रही है, हार्ड डिस्क फॉल्ट क्या है। ठीक है। नेटवर्क डिस्क यहाँ से आप चेंज कर करके साइड में जो वेब्स आ रही हैं उस पर देख सकते हो। ये देखो, जैसे कि मैं मेमोरी पे क्लिक करता हूँ तो मेमोरी की अलग से आ रही है। यहाँ पे कुछ साइन भी दे रहा है कलर कोडिंग में। ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क पे अगर आते हैं तो नेटवर्क का स्टेटस जो है वो हमें पता लग जाएगा कि हमारे नेटवर्क का स्टेटस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज में गाइस यहाँ पे आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे देख सकते हो मेरे आप। इसमें क्या है कि इसमें आप जैसे कोई भी सर्विसेज है उसको स्टार्ट या स्टॉप करना हुआ, जैसे रिमोट की सर्विसेज आप अपने सिस्टम पे रिमोट की सर्विस करना चाहते हो तो जैसे कि मेरे रिमोट की सर्विस है जो वो स्टार्ट नहीं है, ये वाली स्टार्ट है, इसको रीस्टार्ट कर सकते हो आप। जैसे कि ये मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक किया, रीस्टार्ट हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पे अगर ये स्टार्ट नहीं है तो इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। आप देखो ये वाली सर्विस हमारी जो स्टार्ट हो गई है। स्टॉप करना है तो सामने यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप पे क्लिक करोगे आप, आपकी जो सर्विस है वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, इसलिए देखो स्टार्ट लिख के आ गया है। ऊपर वाली सर्विस स्टार्ट है, इसको स्टॉप करना चाहते हो स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपका सिस्टम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका सिस्टम जब स्टार्ट होता है, बूट होता है तो किस तरह से नॉर्मल होना चाहिए, डायग्नोस्टिक होना चाहिए, सर्विस स्टार्टेड होना, सिलेक्टिव स्टार्टेड होना चाहिए, यहाँ पे बूट डायग्नोस्टिक किस तरह से होना चाहिए। ठीक है। सेफ मोड पे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, गाइस आप वो सारा कुछ देख सकते हो और उस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम सेफ मोड पे स्टार्ट होता है तो सेफ मोड अगर आपने यहाँ पे टिक किया होगा तो आपका सिस्टम है जो सेफ मोड पे स्टार्ट होगा। ठीक है। अनटिक कर दोगे, अप्लाई एंड ओके करोगे, उसके बाद में आपका सिस्टम जो सेफ मोड पे स्टार्ट होने की बजाय नॉर्मल बूटिंग होगी, नॉर्मल स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद में आता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में गाइस कुछ नहीं, आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में अगर कोई भी फोल्डर ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको अगर ये जैसे नज़र आ रहा है, दिस पीसी साइड में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हो तो जो चीज़ आपको वहाँ पे दिख रही थी वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है। ये सारी वही चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, जो चीज़ें मैं यहाँ से आपको बता रहा था सिस्टम इन्फॉर्मेशन से। ठीक है। यहाँ से आपको अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, विंडोज़ कौन सी पड़ी हुई है उसमें। ठीक है। उसका जो वर्जन है वो कौन सा है। ठीक है। आपका सिस्टम का मॉडल कौन सा है, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है सिस्टम के मॉडल से लेके ओएस के अबाउट तक। ठीक है। रैम, हार्ड डिस्क सारी आपको मिलने वाली है इसमें कि आपकी रैम कितनी पड़ी है, हार्ड डिस्क कितनी है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन शेयरिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आते हैं तो जैसे कि ये लिखा हुआ है टास्क शेड्यूलर, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं कि किस तरह से हमने किसको क्या शेड्यूल करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सिस्टम है जो वो काम करेगा। टास्क जैसे 24 आवर का बनाना है 24 आवर का बन जाएगा, आपने शेड्यूल करना है यहाँ पे और वो उस तरह से फिर वर्क करने लग जाएगा। टास्क आपने जस्ट शेड्यूल करना है। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल आता है उसके बाद में। इसमें क्या है कि आपका जैसे कि विंडो किस तरह से आपने डिफेंडर जो है मतलब कि यूज़ करना है। जैसे कि सॉफ्टवेयर, कई बार हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो क्रैक फाइलें, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम साइज़ की होती हैं, जो कि जंक फाइल बन जाती है। तो जब वो हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो डिफेंडर है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इंस्टॉल नहीं होने देता है। कई फाइलें हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने सिस्टम में तो वो उसको क्रैक कर देता है। ठीक है। क्रश कर देगा तो वो आपकी फ़ाइल इनएक्टिव हो जाएगी, चलेगी नहीं, एकदम मतलब कि कहते हैं ना एकदम डैमेज कर देगा, फाइल आपकी वर्क करने के लेवल रहेगी नहीं।
ठीक है। तो उसके रूल आपने यहाँ पे चेंज करने हैं। रूल चेंज करने के बाद में आप अपनी फाइल को यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इनबाउंड आउटबाउंड, ठीक है, कनेक्शन, सिक्योरिटी, मॉनिटर, सारी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो और करने के बाद में अपनी फ़ाइल को है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक। इसमें आपका अपने विंडोज़ का जो मेमोरी वो डायग्नोस्ट कर सकते हो कि कोई रैंडम फाइल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई फाइल प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। यहाँ से आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट पे करोगे तो जो प्रॉब्लम है वो चेक करेगा, रिकमेंडेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चेक करेगा। उसके बाद में चेक फॉर प्रॉब्लम द नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट माई कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टार्टअप में या फिर कोई प्रॉब्लम आती है फाइल में या हार्ड डिस्क में, वो सारी चीज़ें यहाँ से मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सबको डायग्नोस्ट करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिसॉल्व एंड फिक्स कर देगा। ओके, तो गाइस ये हमारा था आज का एडमिनिस्ट्रेटर टूल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।